Hello students, welcome back. Ready to make maths fun? Today we are cracking two cool concepts, twin primes and co-primes. I will explain them in simple terms and then tackle some textbook questions so you can ace your exams. Let's jump right in. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन 7 to 12 on page 114 twin primes, co-prime introduction and co-primes using prime factorization method. Find 7 consecutive composite numbers between 1 and 100. Let's figure it out. इस ग्रिड के अंदर अगर हम नोट करेंगे सो हर कॉम्पोजिट नंबर के बीच में कोई ना कोई प्राइम नंबर आ रहा है। सो हमें ऐसे 7 कॉन्जिक्यूटिव कॉम्पोजिट नंबर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। सो लेट्स रिकॉल कॉम्पोजिट नंबर्स एज वी नो वो नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है नंबर्स जो एक दूसरे को फॉलो करते हैं विदाउट गैप्स। सो इस ग्रिड के अंदर हम अगर लास्ट की 2 रोज देखेंगे सो 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 ये सारे हमारे 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। सो हमारा फाइनल आंसर है 7। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्विन प्राइम्स। सो लेट्स फिगर इट आउट। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे दो प्राइम नंबर्स जिनका डिफरेंस 2 का है वो हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं। एज वी नो कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and the number itself. So, अगर किसी दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस 2 का है तो उन्हें हम ट्विन प्राइम्स कहते हैं। सो हमारे कुछ पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स हैं 3 and 5। ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 2 का है। 5 and 7 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 2 का है। 11 and 13 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 2 का है। Here is a figure it out exercise. Twin primes are pairs of prime numbers having a difference of 2. For example, 3 and 5 are twin primes, so are 15 and 19. Find the other twin primes between 1 and 100. So let's figure it out. हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम 1 and 100 के बीच में सारे प्राइम नंबर्स को लिस्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 and 97। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करना जिसका डिफरेंस 2 का है। तो ऐसे कुछ पेयर्स हैं हमारे 3 and 5। ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 2 का है, इसलिए ये हमारे ट्विन प्राइम्स हैं। नेक्स्ट पेयर इज 5 and 7। बोथ आर प्राइम्स और इनका दोनों का डिफरेंस 2 का है। 11 and 13 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 2 का है। 17 and 19 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 2 का है।
ऐसे ही हमारे कुछ अदर पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स हैं 29 and 31, 41 and 43, 59 and 61, 71 and 73. So हमारा फाइनल आंसर है ट्विन प्राइम्स between 1 and 100 are 3 and 5, 5 and 7, 11 and 13, 17 and 19, 29 and 31, 41 and 43, 59 and 61, 71 and 73. Identify whether each statement is true or false. Explain. So let's figure it out. हमारा first statement है कि there is no prime number whose units digit is 4. ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जिसका यूनिट्स डिजिट 4 होता हो. सो ये स्टेटमेंट है हमारा ट्रू, क्योंकि प्राइम नंबर्स जो हमारे 2 से ग्रेटर होते हैं वो कभी भी इवन डिजिट्स लाइक 0, 2, 4, 6, 8 के साथ एंड नहीं हो सकते, क्योंकि 1 और अपने अलावा ये 2 से भी डिविजिबल हो जाएंगे. सो ऐसा कोई प्राइम नंबर नहीं है जो हमारा 4 से एंड होता हो. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारी a product of primes can also be a prime. 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट प्राइम नंबर हो सकता है. सो ये स्टेटमेंट है हमारी फॉल्स, क्योंकि 2 और मोर प्राइम नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कॉम्पोजिट होता है, मतलब उनके प्रोडक्ट के मोर देन 2 फैक्टर्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल 2 and 3 ये दोनों प्राइम नंबर्स है और इनका जो प्रोडक्ट है 6 वो हमारा कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि उसके मोर देन 2 फैक्टर्स है. सिमिलरली 5 and 7 ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट 35 कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि इसके भी मोर देन 2 फैक्टर्स हैं. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स. प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते. सो ये स्टेटमेंट हमारी है फॉल्स, बिकॉज हमें पता है कि प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 and the number itself. फॉर एग्जाम्पल 7 हमारा प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स हैं, 1 and 7. सिमिलरली 13 हमारा प्राइम नंबर है, इसके भी 2 फैक्टर्स हैं, 1 and 13. अब हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स. सारे इवन नंबर्स कॉम्पोजिट होते हैं. सो ये स्टेटमेंट है हमारा फॉल्स, बिकॉज एज वी नो कि हमारा 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स होते हैं. 2 के अलावा बाकी सारे नंबर्स इवन जो है वो हमारे कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट है 2 is a prime and so is the next number 3. For every other prime the next number is composite. So 2 हमारा एक प्राइम नंबर है और उसके बाद भी हमारा जो नेक्स्ट नंबर आता है 3 वो भी प्राइम है. इसके अलावा हर प्राइम नंबर के बीच में कोई ना कोई कॉम्पोजिट नंबर होता है. सो ये हमारा स्टेटमेंट है ट्रू. 2 and 3 हमारे कॉन्जिक्यूटिव प्राइम्स हैं. इसके बाद एवरी प्राइम नंबर के बीच में कम से कम एक कॉम्पोजिट नंबर होता ही होता है. फॉर एग्जाम्पल 5 and 7 ये दोनों हमारे प्राइम नंबर्स हैं और इनके बीच में एक कॉम्पोजिट नंबर है, दैट इज 6. Here is a figure it out exercise for you all. Which of the following numbers is the product of exactly 3 distinct prime numbers? So let's figure it out. सबसे पहले हम 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे.
एज वी नो कि 45 के डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल है, इसलिए 45 भी 3 से डिविजिबल है। 45 डिवाइडेड बाय 3 इज 15। 15 अगेन 3 से डिविजिबल है, सो 15 divided by 3 is 5. 5 is a prime number, so वो अपने आप से डिवाइड होगा, so 5 divided by 5 is 1. नेक्स्ट हम 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। एज वी नो 60 इज एन इवन नंबर, तो पहले वो 2 से डिवाइड होगा। 60 divided by 2 is 30. 30 again is an even number, so 30 divided by 2 is 15. 15 हमारा 3 से डिविजिबल है, so 15 divided by 3 is 5. 5 is a prime number, तो वो अपने आप से डिविजिबल होगा। 5 divided by 5 is 1. नेक्स्ट अब हम 91 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 91 हमारा 7 से डिविजिबल है, so 91 divided by 7 is 30. As we know 13 is a prime number, so 13 divided by 13 is 1. नेक्स्ट अब हम 105 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 105 के डिजिट्स का सम क्योंकि 3 से डिविजिबल है, इसलिए पहले हम उसको 3 से डिवाइड करेंगे। सो 105 डिवाइडेड बाय 3 इज 35. 35 हमारा 5 से डिविजिबल है, सो 35 डिवाइडेड बाय 5 इज 7. एज वी नो 7 हमारा प्राइम नंबर है, इसलिए वो अपने आप से ही डिविजिबल होगा, सो 7 डिवाइडेड बाय 7 इज 1. नेक्स्ट अब हम 330 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 330 एज वी नो एक इवन नंबर है, तो सबसे पहले वो 2 से जाएगा। 330 डिवाइडेड बाय 2 इज 165. 165 के डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिवाइड होता है, so 165 is also divisible by 3. So 165 divided by 3 is 55. 55 हमारा 5 से divisible है, so 55 divided by 5 is 11. As we know 11 हमारा प्राइम नंबर है, so हम उसको 11 से ही डिवाइड करेंगे। 11 divided by 11 is 1. So हमारा फाइनल आंसर है कि कौन से नंबर के अंदर हमें एग्जैक्टली 3 डिफरेंट प्राइम नंबर्स मिल रहे हैं, तो वो नंबर है हमारा 105. इफ वी नोट 105 के अंदर 3 प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं और तीनों अलग प्राइम फैक्टर्स हैं। 3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स जो इसके अंदर आ रहे हैं वो है हमारे 3, 5 एंड 7. इसके जो प्रोडक्ट है वो हमारे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द नंबर शुड हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। सो हमारा आंसर है 105. हाउ मेनी 3-digit prime numbers can you make using each of 2, 4 and 5 ones? So let's figure it out. हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम 2, 4 एंड 5 से सारे 3 डिजिट पॉसिबल नंबर्स को बना लें। सो 2, 4 एंड 5 से हम ये सारे 3 डिजिट नंबर्स बना सकते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर है 245, सेकेंड इज 254, देन 425, 452, 524, 542. नेक्स्ट स्टेप इज कि हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं। सो एज वी नो कि प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। उनके अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं होता, लेकिन 245 के अंदर एक एडिशनल फैक्टर आ रहा है 5, सो वो प्राइम नंबर नहीं है। 254 का फैक्टर है 2, अगेन नॉट अ प्राइम नंबर। 425 का 5 भी फैक्टर है, सो नॉट अ प्राइम नंबर। 452 का
टू फैक्टर है, नॉट अ प्राइम नंबर। 524 का भी टू फैक्टर है, सो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। 542 भी 2 से डिविजिबल है, इसलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। सो हमने देखा कि 2, 4 और 5 से हम ऐसा कोई भी 3 डिजिट नंबर ऑब्टेन नहीं कर सकते जो कि प्राइम हो। सो हमारा फाइनल आंसर है 0। There are no 3 digit prime numbers that can be formed using 2, 4 and 5. Here is a figure it out exercise for you all. Observe that 3 is a prime number and 2 into 3 plus 1 equals to 7 is also a prime. Are there other primes for which doubling and adding 1 gives another prime? Find at least 5 such examples. So let's figure it out. हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम एक एक्सप्रेशन को ऑब्टेन कर ले। तो हमें एक ऐसा प्राइम नंबर चाहिए जिसको डबल करने पे और 1 ऐड करने पे भी हमें प्राइम नंबर मिले। सो हमने अपना एक्सप्रेशन फॉर्म कर लिया है विच इज 2p + 1। हमारा सेकेंड स्टेप है, इसमें डिफरेंट प्राइम नंबर से हम इस एक्सप्रेशन को चेक करें कि क्या इसको डबल करके और 1 ऐड करके हमें प्राइम नंबर मिलेगा कि नहीं। सो हम कोई भी प्राइम नंबर से इस एक्सप्रेशन को चेक कर सकते हैं, लाइक 2, 3, 5, 7 एंड 11। सो लेट्स अप्लाई दिस रूल। सपोज हमारा p था 2। अगर हम 2 को डबल कर दे दैट इज 2 into 2 और फिर इसमें 1 ऐड करें, सो हमें 5 मिलेगा विच इज अ प्राइम नंबर। मतलब कि 2 हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। 2 को डबल करके और 1 ऐड करके हमें 5 मिल रहा है विच इज अ प्राइम नंबर। लेट्स चेक फॉर 3। अगर हम 3 को डबल कर दे और 1 ऐड कर दे तो हमें मिलेगा 7 विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 3 भी हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स चेक फॉर 5। अगर हम 5 को डबल कर दें और 1 ऐड कर दें तो वी गेट 11 विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 5 भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स चेक फॉर 11। अगर हम 11 को डबल कर दें और 1 प्लस कर दें सो वी गेट 23 विच इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। सो 11 भी हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। लेट्स चेक फॉर 23। 23 को अगर हम डबल कर दें और 1 ऐड कर दें वी गेट 47 which is also a prime number. So 23 is also satisfying the expression. So हमारे ऐसे 5 एग्जाम्पल्स हैं जिनको डबल करके और 1 ऐड करके प्राइम नंबर मिल सके। वो नंबर्स हैं हमारे 2, 3, 5, 11 एंड 23। सो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं जिनको डबल करके और 1 ऐड करके हमें एक और प्राइम नंबर मिल सकता है। को-प्राइम नंबर्स, लेट्स फिगर इट आउट। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स हमारे को-प्राइम होते हैं जब उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता एक्सेप्ट 1। दैट मीन्स कि 2 नंबर्स को-प्राइम तभी होते हैं जब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। 1 के अलावा अगर कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो को-प्राइम नहीं होते। अब इसका मतलब ये नहीं है कि उनको प्राइम नंबर्स होना चाहिए तभी वो को-प्राइम होंगे। कोई भी नंबर चाहे आपका प्राइम हो या कॉम्पोजिट हो, वो को-प्राइम तभी होंगे जब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। इस एग्जांपल में हमारे पास क्वेश्चन है आर 8 एंड 15 को-प्राइम? सो लेट्स फिगर इट आउट। पहले हम 8 के फैक्टर्स को लिस्ट करते हैं। 1 into 8 हमारा होता है 8, 2 into 4 हमारा होता है 8। सो 8 के हमारे फैक्टर्स हैं 1, 2, 4 एंड 8।
Now let's list factors of 15. 1 into 15 is 15. 3 into 15 is 15. So 15 के हमारे factors हैं 1, 3, 5 and 15. अगर हम देखेंगे कि इनके अंदर एक ही कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि है हमारा 1. 1 के अलावा ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो. क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसलिए दोनों नंबर्स हमारे co-prime numbers हैं. Checking if two numbers are co-prime using prime factorization method. So हमारा next method co-prime numbers को identify करने का है the prime factorization method. Now let's see कि prime factorization से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि नंबर co-prime है कि नहीं. Let's figure it out. फर्स्ट स्टेप के अंदर हमें दोनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है. इन द सेकेंड स्टेप हमें उनके कॉमन प्राइम फैक्टर्स को नोट डाउन करना है. अगर उनके अंदर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा तो वो दोनों नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स हैं. अगर उनके अंदर एक भी कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहा है so they are not co-primes. Let's take an example. Let's check if 35 and 48 are co-prime using the prime factorization method. First step में हम 35 की prime factorization करेंगे. 35 as we know हमारा 5 से divisible है. So 35 divided by 5 is 7. 7 हमारा 7 से divide होता है तो 7 divided by 7 is 1. In the next step अब हम 48 की prime factorization करेंगे. 48 divided by 2 is 24. 24 divided by 2 is 12. 12 divided by 2 is 6. 6 divided by 2 is 3. 3 divided by 3 is 1. अब हमें ये नोट करना है कि क्या ये कोई कॉमन प्राइम फैक्टर को शेयर करते हैं कि नहीं. सो एज वी सी 35 और 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर जो है वो नहीं आ रहा. सो हमारे ये दोनों नंबर्स को प्राइम है बिकॉज दे शेयर नो कॉमन prime factors. Dear students, this is the end of today's lesson. I hope you have learned something new. You understood it with joy. And now it's time to say bye with a smile. See you next Thursday for more fun and learning.